महात्मा जी, मेरा नाम धर्मपाल है। पिछले कई वर्षों से मेरी फसल खराब हो रही है। खेत में मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन कोई ना कोई विपत्ति आ ही जाती है। कृपया करके मेरा भाग्य देखिए और बताइए कि मेरे इस दुख का अंत कब होगा। महात्मा जी, कब होगा? देखिए मेरे भाग्य को। पुत्र, तुम्हारे भाग्य में कुछ कठिन समय लिखा है, लेकिन तुम्हारे प्रयास ही तुम्हें इस संकट से निकालेंगे। अगली अमावस्या के बाद से शुभ समय शुरू होगा। तब तक मेहनत करते रहो और प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाओ। सब ठीक होगा। महाराज, मेरे पति बीमार हैं। घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। बच्चों को 2 वक्त का खाना देना मुश्किल हो गया है। कृपा करके कोई उपाय बताइए। पुत्री, चिंता मत करो। अपने पति को हर रोज तुलसी का काढ़ा पिलाओ और अपने घर के ईशान कोण में दीप जलाकर भगवान विष्णु का नाम जपो। ईश्वर की कृपा से शीघ्र ही तुम्हारे दुखों का अंत होगा। रेखा, इतना सब कुछ होते हुए भी हमारे जीवन में ये खालीपन क्यों है? भगवान ने हमें इतना दिया, पर वो खुशी नहीं दी जिसका इंतजार सालों से कर रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं जी। धन दौलत और ऐशो आराम तो भरपूर है, लेकिन माँ बनने का सुख, वो तो मेरे नसीब में नहीं लिखा। शायद मैं खुद को ही दोषी मानती हूँ इसके लिए। अरे अरे अरे, ऐसा मत कहो रेखा, ऐसा मत कहो। इसमें तुम्हारा क्या दोष है? मैंने तो हमेशा यही चाहा कि हमारा परिवार पूरा हो, एक बच्चा हमारे जीवन को रोशनी से भर दे। हाँ, लेकिन लगता है कि भगवान हमसे कुछ और ही चाहते हैं। कभी कभी सोचती हूँ, काश कोई रास्ता होता, कोई उपाय जिससे हमारी ये अधूरी ख्वाहिश पूरी हो जाती। हर दिन जब आसपास के बच्चों की किलकारियां सुनती हूँ तो मेरा दिल टूट जाता है। देखो रेखा, हमें धैर्य रखना होगा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। हो सकता है हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्द ही मिले। सेठ जी, क्या आपने एक खबर सुनी? कौन सी खबर गोपाल? ऐसा क्या हो गया? सेठ जी, सुना है कि नगर के बाहर एक बहुत ही ज्ञानी महात्मा आए हैं। लोग कहते हैं कि वो दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। उनकी कही हुई हर एक बात सच हो जाती है। जो भी अपनी समस्या लेकर उनके पास जाता है, वो समाधान लेकर ही लौटता है। सेठ जी, आप भी। क्या ये सच है? कौन है ये महात्मा और कहाँ ठहरे हुए हैं? सेठ जी, वो बड़े वृक्ष के पास जो आश्रम है ना, वहां ठहरे हैं, जहां लोग अपना दुख लेकर जाते हैं। कल मैंने अपने पड़ोसी के बारे में सुना जो उनके पास गया था। महात्मा जी ने उसे ऐसा उपाय बताया कि उसकी वर्षों पुरानी समस्या भी हल हो गई। रेखा, रेखा, सुना तुमने? हाँ, शायद यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो। चलो, हमें तुरंत उनके पास जाना चाहिए। हाँ जी, अगर वो महात्मा इतने विद्वान हैं, तो हमें उनसे मिलकर अवश्य आशीर्वाद लेना चाहिए।
हो सकता है हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख भी समाप्त हो जाए। गोपाल, रथ तैयार करवाओ। हम महात्मा जी के दर्शन के लिए अभी प्रस्थान करेंगे। जाओ। जो आज्ञा सेठ जी, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, हमारी सहायता करिए गुरुदेव। गुरुदेव, हमारी सहायता करिए। बस 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 बस। देखो बेटा, अब तुम रोना बंद करो और बताओ कि तुम्हारी क्या समस्या है। मैं अवश्य ही तुम्हारे दुख का कोई ना कोई समाधान बताऊंगा। गुरुदेव, गुरुदेव, मेरी कोई संतान नहीं है। हम दोनों को अंदर ही अंदर ये चिंता खाए जा रही है। हमने आपका बहुत ही नाम सुना है, तभी हम आपके पास आए हैं। आप हमारा भाग्य देखकर बताइए कि हमारे जीवन में पुत्र का सुख है कि नहीं है। देखिए गुरुदेव, देखिए, बताइए। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये कहकर महात्मा ने 2 फल लाकर दिए और कहा, इन दोनों फलों को आप दोनों पति पत्नी खा लेना। इससे तुम्हें अवश्य संतान प्राप्ति होगी। कुछ महीनों के बाद ऐसा ही हुआ और 1 साल के बाद सेठ के घर एक बेटे ने जन्म लिया। सेठ और उसकी पत्नी बहुत ही खुश थे। वाह 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 वाह, देखो तो कितना प्यारा बच्चा है। हाँ हाँ। अरे उन महात्मा की बात बिल्कुल सही निकली रेखा, बिल्कुल सही निकली। अति आनंदित, अति आनंदित। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। रेखा, क्यों ना उन महात्मा को बुलाकर उनकी सेवा की जाए और हमारा बेटे का नामकरण भी उन्हीं से कराया जाए। क्या कहती हो? गुरुदेव, आप हमारे बच्चे का भविष्य देखकर बताइए ना कि हमारा पुत्र जीवन में क्या करेगा। अभी इसे थोड़ा बड़े होने दो। जब इसकी आयु 8 वर्ष की हो जाएगी तब इसे मेरे पास लेकर आना। उस समय मैं इसका भाग्य अवश्य बताऊंगा। चलो, अब मैं जाता हूं। ये कहकर महात्मा वहां से चले गए। धीरे धीरे समय गुजरता गया। सेठ का बेटा अब 8 वर्ष का हो चुका था। एक दिन सेठ जी अपने बेटे को लेकर उन महात्मा जी के आश्रम में जाते हैं तो सेठ ने देखा कि वहां पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तब सेठ के लड़के ने सेठ से पूछा, पिताजी, यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? बेटा, ये महात्मा जी त्रिकालदर्शी हैं। इन्हें भविष्य का पता चल जाता है और ये सब लोग भी अपने अपने भविष्य का पता लगाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। गुरुदेव, मैंने सुना है कि आप सबका भविष्य देखते हैं। आप मेरा भी भविष्य देखिए ना। अवश्य बेटा, तुम मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हारा भाग्य देखकर बताता हूं। महात्मा ने अपनी दिव्य दृष्टि से सेठ के पुत्र के माथे को देखा
महात्मा ने गणना की तो देखा कि उस सेठ के पुत्र का विवाह तो एक गरीब कुल की कन्या से होना लिखा है। हाँ, अब क्या होगा? ये बच्चा तो एक बड़े ही ऊंचे खानदान का लड़का है और उसका विवाह एक गरीब कुल की लड़की से होगा। महात्मा ने ये सारी बातें उस सेठ को बता दी। सेठ ने जब ये सारी बातें सुनी तो कहने लगा, क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पूरे नगर में मुझसे बड़ा धनवान व्यक्ति कोई नहीं है। अरे लोग मेरे सामने हाथ जोड़ते हैं। एक इतने ऊंचे खानदान का मेरा बेटा अगर गरीब कुल की लड़की से शादी करेगा तो मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं। महात्मा जी, क्या आप बता सकते हैं कि उस मछुआरे का घर कहां पर है? इसके बाद उन महात्मा ने और गहराई से देखा और जब उन्होंने गणना की तो पता चला इस गांव से कुछ कोस की दूरी पर गंगा नदी के किनारे एक मछुआरे का परिवार रहता है और उसके परिवार में अब तक 5 पुत्रियों का जन्म हो चुका है और जो मछुआरे की 5वीं कन्या है जिसकी उम्र मात्र 2 साल है, जिसका नाम उस मछुआरे ने शकुंतला रखा है, आपके पुत्र का विवाह उसी लड़की से होगा। ऐसा तुम्हारे बेटे के भाग्य में लिखा है। ओ, तो मैं अपने पुत्र के भाग्य को अवश्य बदल दूंगा और मैं इसमें समर्थ भी हूं। जब मैंने अपने पुत्र के भाग्य को जान ही लिया है तो फिर तो मैं इसे बदल भी सकता हूं ना। ठीक है। गुरुदेव, अब मैं भी देखता हूं कि भाग्य बड़ा है या फिर मैं। तब सेठ ब्रह्मा जी के लिखे हुए विधान को बदलने के लिए चल पड़ता है। सेठ एक ब्राह्मण का वेश धारण करता है और चलते चलते उस मछुआरे के घर पहुंच जाता है। अब मुझ गरीब के कुटिया में आप पधारे हैं, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप अंदर आइए ना, मैं आपके लिए जलपान की व्यवस्था करता हूँ। आइए आइए। अरे नहीं 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 नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मछुआरे, मैं किसी खास उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूं। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे घर में कोई 2 साल की कन्या है। हाँ, मेरी छोटी बेटी 2 साल की है। तो क्या उसका नाम शकुंतला है? हाँ जी सेठ जी, उसका नाम शकुंतला है। मछुआरे, मेरा गुरु एक त्रिकालदर्शी महात्मा है। उन्हीं के कहने पर मैं यहां पर आया हूं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि तुम पर एक घोर संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी बेटी तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। तुम अपने घर के आंगन में बेटे को खिलता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी बेटी को घर से दूर भगाना होगा। बोलो। अब सेठ जी, अभी तो वो छोटी सी बालिका है, उसकी आयु तो अभी मात्र 2 वर्ष है। मैं उसे ऐसी हालत में भला कहाँ छोड़ सकता हूँ? कोई भी अपने बच्चों के साथ भला ऐसा कैसे कर सकता है? अरे मछुआरे, जब मैं तुम्हें यह बता सकता हूं कि तुम्हारे घर में तुम्हारी 2 साल की बिटिया का नाम शकुंतला है तो मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूं। देखो, बात असल में यह है कि मेरी कोई भी संतान नहीं है। तुम ऐसा करो कि अपनी बेटी को मुझे दे दो। मैं इसका पालन पोषण करूंगा और जब ये बड़ी हो जाएगी तो मैं एक अच्छा सा वर ढूंढकर इसका विवाह भी करवा दूंगा। बस बात बन जाएगी। क्यों? तब वो मछुआरा पंडित की बातों में आ गया और पुत्र पाने की इच्छा में उसने अपनी नवजात कन्या को पंडित को सौंप दिया। पंडित मन ही मन बहुत ही खुश हुआ। अब पंडित के वेश में आया हुआ वो सेठ मछुआरे के घर से कन्या को लेकर चल पड़ा। चलते चलते वो सोचने लगा, हाँ, अगर मैंने इस कन्या को मार दिया
तो मुझ पर बाल हत्या का पाप लगेगा। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इस नवजात कन्या को एक बक्से में बंद करके नदी में बहा दूं। इस तरह से मुझे इससे छुटकारा भी मिल जाएगा और मुझे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। हाँ, हाँ, मुझे माफ करना बच्ची, ये कदम उठाना मेरी मजबूरी है। मेरा बेटा तुम्हारे कारण गरीब कुल में नहीं बन सकता। मैं तुम्हें यहां से दूर भेजकर अपने परिवार को बचा रहा हूं। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। हाँ, गई गई गई, अब कोई अड़चन नहीं आएगी। चलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, अब सेठ निश्चिंत हो चुका था कि उसके बेटे का विवाह एक गरीब कुल की कन्या से नहीं होगा। निश्चिंत होकर सेठ वापस अपने घर लौट गया। इधर किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि वो बक्सा जिसमें कन्या रखी हुई थी नदी में बहता जा रहा था। कुछ कोस दूर पहुंचने पर गंगा नदी में एक ब्राह्मण स्नान करने आए हुए थे। जब उन्होंने देखा कि नदी में एक बक्सा तैरता हुआ उनकी तरफ आ रहा है तो उन्होंने तुरंत उस बक्से को पकड़ लिया। अरे राम 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 राम, इतना छोटा बच्चा, अरे कैसे इंसान है जो इसे पानी में फेंक दिया। एक गंगा मैया, आपने मेरी